व्हाट इज सटायर इन अ फिगर ऑफ स्पीच। तो सटायर वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कुछ लिटरेरी डिवाइस, कुछ स्पेसिफिक लिटरेरी डिवाइस का यूज करके किसी का क्रिटिसाइज किया जाता है। बेसिकली किसी पॉलिटिशियन या कोई पब्लिक फिगर, यानी जो पब्लिक में फेमस हो, उनके गलतियों को हाईलाइट किया जाता है। नहीं समझे ना? तो चलो इसे विस्तार से समझते हैं। बट बिफोर देन एज यूजुअल नमस्ते, मैं हूँ सुब्बलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो सटायर के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें कुछ स्पेसिफिक लिटरेरी डिवाइस का यूज किया जाता है और वो स्पेसिफिक लिटरेरी डिवाइसेस इस प्रकार है: एग्जैजरेशन, ह्यूमर, आयरनी, सरकाज़म, रिडिक्यूल एक्सेट्रा। इन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करके एक राइटर या ऑथर या सटायरिस्ट, यानी कि जो सटायर फॉर्म करते हैं, वे किसी ऐसे पर्सन, लीडर या इंस्टीट्यूशन को एक्सपोज करने का काम करते हैं जो पब्लिक में फेमस हो और जिन्हें सुधार यानी कि रिफॉर्मेशन की जरूरत हो, यानी जिनके कामों से पब्लिक संतुष्ट ना हो। वे उनके कामों की आलोचना करते हैं या फिर उनके गलतियों को, लापरवाहियों को पॉइंट आउट करते हैं, वो भी ऐसे वर्ड्स या फ्रेज का यूज करके जो लिटरली मीनिंग कुछ और एक्सप्रेस करता हो। तो ऐसे ही शब्दों या फ्रेजेस के यूज को सटायर कहा जाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई सरकारी अधिकारी नागरिकों के एक समूह से आकर ये कहे, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यानी चिंता की कोई बात नहीं है, और इससे ठीक पहले जब कोई बात उनके आंखों के सामने टूट जाता है, तो ये एक नेचुरल डिजास्टर के प्रति गवर्नमेंट का एक केयरलेस रिस्पॉन्स का एक इफेक्टिव सटायर का एग्जाम्पल होगा। अब अगर एवरीडे लाइफ में भी सटायर का कोई इफेक्टिव एग्जाम्पल ढूंढे तो जल्दी नहीं मिलेगा। फिर क्रोम में मैंने ढूंढा तो वहां से मुझे एक टीवी शो का एग्जाम्पल मिला, साउथ पार्क। ये सटायर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये MTV में आता है। पता नहीं आपने देखा है या नहीं, मैंने नहीं देखा इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। फिर सटायर का सेकंड एग्जाम्पल भी मैंने ढूंढा, ये भी मैंने क्रोम से निकाला है। ये भी कुछ टीवी शोज के नाम है, जैसे द कॉल्बर्ट रिपोर्ट, द लैरी सैंडर्स शो। हाँ, एक और सटायर का एक इफेक्टिव एग्जाम्पल है गुलिवर्स ट्रैवल, जिसका राइटर जोनाथन स्विफ्ट है। इस स्टोरी के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है। इसमें एक सीन है जिसमें मेन कैरेक्टर यानी गुलिवर लिलीपुटियंस यानी कि जो टाइनी लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करता है, यानी बातचीत करता है। तो यहाँ सटायर का यूज पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली ऊंची एड़ी के जूते में ब्रिटिश सरकार के वीक्स और टोरीज का मजाक उड़ाने के लिए किया गया है। यहाँ एग्जाम्पल में वीक्स और टोरीज के बारे में उन्हें थोड़ा बता दूं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये दो पॉलिटिकल पार्टीज थे जो 1680 से लेकर 1800 के दशक के बीच तक ब्रिटिश सरकार के राजनीति पर हावी रहे। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स और एग्जांपल्स के थ्रू मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पता नहीं आपको समझ आई है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। देन लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय।